हेलो। आज हम पढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। क्या आप लोगों को 13 नंबर क्वेश्चन तक सभी बच्चों को कंप्लीट था? किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो डिग्री का ही एक कौन सा नंबर है? 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो अब चलिए इसको कैसे सॉल्व करें देखते हैं। चलिए देखिए, क्या है? कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। पहले तुमको कॉट स्क्वायर यानी कॉट 45 का मान कितना हमको पता है? 1। यानी कॉट 45 का मान है 1 और कॉट पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर कर दें। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? चलो, प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। कॉसेक 30 का मान क्या होता है? 2। तो 2 इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर कर देते हैं। माइनस साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस सेक 60 का मान क्या होता है? 2। इसका 2 और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 का स्क्वायर 4। किन्हीं बच्चों को दिक्कत नहीं ना? चलो देखो, तो ये माइनस है, ये प्लस कट जाएगा ना, तो मेरे पास क्या बचा? 4 प्लस 4, यही बचा ना मेरे पास। 4 प्लस 4, तो 4 और 4 को जोड़ते तो क्या हो जाएगा? 8। यानी 8 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। किन्हीं को दिक्कत? सबको समझ में आया? नोट करो। चलिए, अब कौन सा नंबर? अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन है tan a बराबर √3 हो तो 1 माइनस कॉस a बटा 3 माइनस साइन स्क्वायर a का क्या होगा? मान निकालना है। तो tan a बराबर क्या? √3। तो tan a बराबर, ये कितने डिग्री का मान है tan का? तो tan ये 60 डिग्री का मान है। तो tan से tan खत्म, तो a बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। तो हमको क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बटा 3 माइनस साइन स्क्वायर a, यही है ना क्वेश्चन? तो 1 माइनस कॉस कितना डिग्री? कॉस स्क्वायर ए का मान कितना आया है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बटा 3 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान कितना है? 60, यानी 60 डिग्री। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? चलो, तो अब क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है? कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, यानी 1/2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि कॉस पे स्क्वायर है तो उस पे भी स्क्वायर जाएगा ना। चलो, तो 3 माइनस साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर कर दिए, बराबर 1 माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1 बटा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 बटा 3 का 3, ये स्क्वायर से रूट खत्म, तो 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब बताइए 4 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4। तो कितने बार में कटेगा? एक बार में। तो 1 में 4 से गुना करेंगे, 4 माइनस 1 बटा, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो 4 कितने बार में? 3 बार, 4 बार में। 4 तिया 12 माइनस 3 होगा ना? चलिए, तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 3 बटा 4 बटा 12 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा? 9 अब बटा 4। तो पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा, तो 3 गुना 4 बटा 4 गुना 9, यानी 4 से 4 खत्म और 3 3 की 9। तो आंसर मेरा क्या आ गया? 1/3, यानी 1/3 मेरा इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। किन्हीं को दिक्कत? सबको समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन है साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री।
तो इसको कैसे बोलेंगे? देखिए, तो इस दोनों के बीच में तो किसी चीज का चिन्ह दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ, ना प्लस ना माइनस ना गुना ना भागा, किसी चीज का नहीं दिया हुआ, ना इसके बीच दिया हुआ है। तो जब भी कोई भी दोनों के बीच में अगर कुछ नहीं चिन्ह दिया रहे तो समझ जाना किसका चिन्ह रहेगा? इनटू का चिन्ह रहेगा। ठीक है, चलिए, तो साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2 गुना कॉस 45 का क्या होता है? 1/√2 माइनस साइन 30 का होता है 1/2 गुना कॉस 30 का होता है √3/2। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? चलो, तो 1 में 1 से करेंगे 1 और 2 रूट मिलके क्या बनेगा? एक 2 माइनस 1 में √3 से करेंगे तो √3/2 में 2 से करेंगे क्या हो जाएगा? 4। तो अब 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4। 2 बार में 2 में 1 से करेंगे 2 माइनस √3। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर तो यही रह जाएगा। अब इसके आगे कुछ होगा? नहीं होगा। तो इसका आंसर मेरा यही हो जाएगा 2√3/4। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। किन्हीं को दिक्कत? आपको नहीं ना? समझ में आया? नोट कर लो। चलिए, अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा? चलिए, 5 गुना cos 60 का मान क्या होता है? cos 60 का मान होता है 1/2। तो cos पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 गुना sec 30 का मान क्या होता है? तो sec 30 का मान होता है 2/√3। तो sec पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर, माइनस 10 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बटा साइन 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? चलो, तो 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर से रूट खत्म यानी 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 और बटा 1/4 प्लस स्क्वायर से रूट खत्म तो 3/4। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो क्या हो जाएगा? 4 5 में 1 से गुना करेंगे 5 और 4 है तो क्या हो जाएगा? 4। बीच में प्लस है तो प्लस, 4 चौको 16, 16/3 और माइनस 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं। और 4 एक नीचे जब सेम रहे तो ऊपर वाला क्या हो जाता है? जुट जाता है। तो 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4/4। ठीक है, देखिए, तो ये कट जाएगा एक बार में, तो नीचे 1 है तो 1 का कोई वैल्यू होता है? नहीं ना होता है, इसीलिए 1 को अब छोड़ देते हैं। तब इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। तो कितने बार में? 3 बार में। अब 5 में 3 से करेंगे 15 प्लस ये कितनी बार में? 4 बार में। तो 16 छक्के 64, अब माइनस क्या हो जाएगा? 12 होगा ना? तो चलिए, 5 4 9, 6 और 1 7 माइनस 12/12 बराबर 9 में से 2 जाएगा क्या बचेगा? 7। 7 में से 1 जाएगा 6 और बटा 12 यानी 67/12 भी हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया ना? किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? नोट कर लो। चलिए, अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? सिद्ध करें 2tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3, यानी √3 हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो 2 इंटू tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 बटा 1 माइनस tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 का होल स्क्वायर बराबर हमको प्रूफ क्या करना है? √3। यानी पहले हम क्या ले रहे हैं? पहले हम ले ले LHS।
हमको प्रूफ क्या करना है, RHS, यही ना। तो LHS को सॉल्व करके हमको RHS क्या करना है, प्रूफ करना है। तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा ना। अब देखिए तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बच गया, 1/1/3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दें। अब बराबर क्या, √3। तो 2/√3 बटा 3 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3। तो एक बार में हो जाएगा 3 - 1 बराबर क्या प्रूफ करना है, √3। चलिए देखिए तो क्या बच गया, 2/√3 बटा 3 में से 1 जाएगा तो 2, अब बटा 3 बराबर √3, यानी LHS बराबर RHS। तो पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा, तो 2 × 3 बटा √3 गुना 2 बराबर √3। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, तो मेरा क्या बचा, 3, यानी 3 को हम डबल √3 लिख सकते हैं। 3 को हम डबल √3 लिख सकते हैं बराबर √3। तो एक √3 से एक √3, मेरा क्या आ गया, √3 बराबर √3, यानी LHS बराबर RHS प्रूफ। किन्हीं को दिक्कत, LHS बराबर RHS मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। किन्हीं को दिक्कत आया सभी को समझ में। बस हमको इस डिग्री वाले प्रश्न में क्या होता है, हमको एक्यूरेट डिग्री याद होना चाहिए। जरा सा अगर मान लीजिए अगर पूछे tan 30 का, अगर हम 60 का वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरा आंसर नहीं आएगा। इसीलिए बस हमको डिग्री का क्वेश्चन बनाने के लिए हमको बस इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कौन किसका कितना मान होता है। आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए अब पढ़ते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन जो है डिग्री पर आधारित प्रश्न का ये लास्ट क्वेश्चन है। 19 नंबर तक ही क्वेश्चन था आपका, यानी 19 क्वेश्चन था डिग्री पर आधारित प्रश्न। देखिए लास्ट क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा क्या कह रहा है। यदि a बराबर 90 डिग्री तथा b बराबर 45 डिग्री हो तो सिद्ध करे कि cos a माइनस b बराबर cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। यानी हमको इसका जितना मान आएगा हमको इसका भी उतना ही मान आना चाहिए, यानी दोनों को क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी प्रूफ करना है। इसमें भी LHS बराबर RHS क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। चलिए क्या है, a बराबर तो मेरा 90 और b बराबर 45, तो cos a का मान कितना है, 90 डिग्री माइनस b का मान कितना है, 45 डिग्री बराबर cos a का मान 90 डिग्री इंटू cos b का मान 45 डिग्री प्लस साइन a का मान कितना, 90 इंटू साइन b का मान 45। ठीक है, तो इसमें किसको प्रूफ पहले सॉल्व दोनों को करना है, LHS बराबर RHS दोनों को सॉल्व करना है। LHS बराबर RHS दोनों को सॉल्व करना है। चलिए तो cos 90 में से 45 जाएगा तो क्या बचेगा, 45 डिग्री बचेगा ना। चलिए बराबर cos 90 का मान क्या होता है, 0 गुना cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2 प्लस साइन 90 का मान होता है 1 गुना साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो cos 45 का मान होता है 1/√2, यानी हमको कितना प्रूफ करना है, 1/√2 प्रूफ करना है। बराबर 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0, अब बटा क्या है, √2 प्लस 1 में 1 से करेंगे 1, अब बटा √2। देखिए तो यहाँ क्या आया, 1/√2 बराबर, अब ये 0 बटा कुछ भी क्या होगा, 0 होगा, तो 0 में इतना ऐड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 1/√2 ही आएगा ना। तो देखिए तो मेरा LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया मेरा। LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया, यानी यही करना था हमको, क्या प्रूफ करना था। तो 1/√2 बराबर 1/√2 मेरा
प्रूफ हो गया। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि डिग्री पर आधारित प्रश्न मेरा खत्म हो चुका है। अब देखेंगे कि गाइड में थर्ड टॉपिक क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास में इसका थर्ड टॉपिक चलेंगे, देखेंगे क्या दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। किन्हीं बच्चों को अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक। चलिए।